तो क्या आपने कभी भी दिए के अंदर टैल्कम पाउडर डाला है? अगर नहीं डाला है तो एक बार ज़रूर से डाल कर देखिए, बहुत ही कमाल होने वाला है। साथ ही साथ कुछ किचन टिप्स एंड हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, घर और किचन के कामों को आसान बना देंगे और आपके पास बचेगा बहुत सारा समय जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं एंड घर के कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो कुछ इस तरीके से, अभी हमने करवा चौथ मनाया है, साथ ही साथ अभी आहोई का व्रत किया है। तो उसके अंदर जो करवा चौथ का व्रत किया है ना, वहाँ पर हम मीठे वाले करवे भी लेते हैं। लेने के बाद एक हम सास को देते हैं और एक देते हैं अपने हस्बैंड को। तो वो क्या होता है ना, वो खाते नहीं हैं, वो घर पे ऐसे ही रखे रहते हैं और हम सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि हम इन चीज़ों को नहीं खा सकते हैं। जो लेडीज़ व्रत रखती है करवा चौथ का, वो इन चीज़ों को नहीं खाती है। ये एक मान्यता है, इसको वही खाता है जिसको दिया जाता है। तो इतना मीठा खाना कोई पसंद नहीं करता है, तो इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आपने ये जो करवा है ना, इसकी जो हल्दी लगी हुई है उसको निकाल देना है, जो कलाया बांधा हुआ है उसको निकाल देना है। इसको आप अपनी तुलसी माता के नीचे रख सकते हैं। तो ऐसा आपने करना है। उसके बाद इसको क्या करना है, जो भी आपके घर में जिसको आपने दिया है वो जब भी चाय पीते हैं तो उसमें आप इस मीठे को डाल सकते हैं। चीनी को हटा करके आप इस चीज़ को तोड़ के बारीक कर लीजिए, और अगर आपको बारीक ही लेना है तो आप मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं एंड इसके टुकड़े को उसके अंदर डालकर उसकी चाय बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कुछ भी मीठी चीज़ बना करके उनको आप दे सकते हैं, जिसमें इसका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल हो जाएगा। बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, नहीं आपका इधर उधर घर में पड़ा रहेगा। तो बहुत अच्छा सा एक यूज हो जाएगा और ये उसी को खाने को मिलेगा जिसके लिए हमने रखा था, या फिर जैसे कि आपकी सास, आपके हस्बैंड, तो उन्हीं को खाने को मिलेगा। उनके लिए आप कोई भी डिश बना करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं दूसरी टिप्स, बहुत कमाल की होने वाली है। तो हम एयरिंग वुमेन पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। लेडीज लोग के पास काफ़ी सारे एयरिंग होते हैं तो उनको पहनती है। कई बार क्या होता है, जो हमारी मनपसंद के एयरिंग होते हैं ना, उनकी जो पीछे की डाट होती है ना, वो गुम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है और वो इधर उधर गिर जाती है, हमें नहीं मिलती है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हो जाते हैं परेशान कि अब क्या किया जाए, कैसे इसको पहना जाए। तो उसके लिए आपने लेनी है बिंदी। बिंदी तो हर लेडीज़ के पास होती है, तो छोटी बड़ी जो भी बिंदी हो, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वो स्टोन वाली ना हो, जिस पर स्टोन वगैरह लगे होते हैं वो वाली बिंदी आपने नहीं लेनी। इस तरीके की प्लेन बिंदी लेनी है। अगर इससे बड़ी है तो और भी बेटर होगा। मेरे पास ये छोटी थी, उसी से मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आपने इस तरीके से एक बिंदी ले लेनी है और इसके अंदर बीचों बीच आपने एक छोटा सा छेद कर लेना है। छेद करने के बाद आप किसी भी चीज़ से इससे में छेद कर सकते हैं आराम से। आप इससे जो पिन होती है ना, सेफ्टी पिन होती है, उससे भी हो जाएगा, सुई से भी हो जाएगा। तो करने के बाद जब आप इसको कैरी करेंगे ना, आप अपने कान में डालेंगे, तो उसके बाद पीछे से आपने डाट की जगह पर इस बिंदी को लगा देना है। ये पीछे की साइड चिपक जाएगी और बिल्कुल भी आपका जो कान का है ना, वो इधर उधर नहीं गिरेगा, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इसका आपके कान का जो छेद है ना, वो अगर बड़ा हो गया है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करने वाली है। बिल्कुल नीचे नहीं लटकेगा और आपको पेन भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना बड़ा भी आप अपने कान का इयरिंग डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली। बहुत कमाल की टिप्स है, एक बार ज़रूर से ट्राई करके बताना आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स अगली टिप्स, जो भी अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली पर हम बहुत सारे दिए वगैरह ख़रीदते हैं और उसको जब हम जलाते हैं तो क्या होता है ना, जब उसके अंदर ऑयल डालते हैं तो वो एक झरझर की आवाज़ सुनाई देती है और दिया जल्दी से बुझ जाता है, ऑयल जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आपने करना क्या है, जब भी आप इस तरीके से दिया मिट्टी का ख़रीद कर लाते हैं तो लाने के बाद आपने ओवरनाइट के लिए आपने अच्छे से पानी में भिगो कर रखना है। पानी इतना ज़्यादा डालना है कि दिए के ऊपर तक पानी आए और अच्छे से डिप हो जाए। डालने के बाद ओवरनाइट आपने रखना है। उसके बाद निकाल कर दूसरे बर्तन में अच्छे से रख देना है 5-7 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद जब ये हल्का सा जो पानी लगा होता है उसको अच्छे से सोख लेगा। उसके बाद आपने लेना है टैल्कम पाउडर। जी हाँ, जो भी है टैल्कम पाउडर आपके घर में अवेलेबल हो वही ले लीजिए और इसके अंदर आपने उसको डाल देना है, अच्छे से छिड़क देना है। उंगली की सहायता से इसमें अच्छे से आपने लगाना है।
तो इस तरीके से डालने के बाद आपने उंगली से इसको लगा देना है, दिए के अंदर अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद आप देखिए जितने भी दिए इस्तेमाल करते हैं ना दिवाली पे या जैसे भी आप करते हैं, तो इस तरीके से आप उसको कर दीजिए। इससे होगा क्या, सभी दियों के अंदर आपने टैल्कम पाउडर लगा देना है और फिर इसके अंदर ऑयल डाल के आपने बाती को जला देना है। ऐसा करने से है ना, एक तो जो टैल्कम पाउडर है उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी घी की, और इसकी मिक्स होकर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और दिया भी आपका लंबे समय तक जलेगा। ऑयल जल्दी से ख़त्म नहीं होगा, तो आप इसको ज़रूर से कीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सफ़ेद कपड़े को लेकर के। सफ़ेद कपड़े पर जब दाग लग जाता है ना, तो टेंशन में आ जाते हैं, बिल्कुल दाग छूटता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ज़्यादातर छोटे बच्चे इंक का निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। तो वही मैं आपको सफ़ेद कपड़े पर ही दिखा रही हूँ, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पेन से निशान बना दिया है, देखिए स्याही का अच्छे से इस पर निशान लग गया है। अब आपने क्या करना है, ये बहुत आराम से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पर लेना है डेटॉल। जो डेटॉल हम घर में यूज करते हैं, क्लीनिंग में भी करते हैं, कई तरीके से हमारे घर में डेटॉल यूज़ किया जाता है, वही डेटॉल आपने लेना है। और लेने के बाद एक ढक्कन में लेकर के इसके ऊपर आपने इसे इस तरीके से डाल देना है। फ्रेंड्स आप देखेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर इंक का निशान था, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई भी कपड़ा हो, सब कपड़े अलग कलर से होते हैं, लेकिन सफ़ेद कपड़े पर दाग बहुत ज़्यादा परेशानी करता है। तो इस तरीके से आपने ब्रश लेना है और ब्रश की सहायता से ऐसे करना है, दाग बिल्कुल साफ़ हो गया है। एक थोड़ा सा ही डेटॉल लिया था और उससे देख सकते हैं आप कपड़े पर बिल्कुल भी इंक नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चे अपने हाथों पैरों पर इंक लगा लेते हैं, छुड़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बिल्कुल बुरा लगता है। और मैं आपको देखिए, मैंने पहले से ही पेन चलाया हुआ अपने हाथ पर, और भी मैं करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप इस तरीके से पेन बच्चों के हाथ पर लग जाता है ना, स्याही लग जाती है, तो इस तरीके से आपने डेटॉल इस पर भी इस तरीके से डालना है और आप हाथ से ही इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से उंगली से करना है। आप देखेंगे इसी कपड़े से मैं साफ़ कर दूंगी, 2 सेकंड के अंदर दाग ऐसे गायब हो जाएगा, कभी था ही नहीं। बहुत कमाल की टिप्स है, क्योंकि ज़्यादातर हम सफ़ेद कपड़े का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्कूल ड्रेस बच्चों की होती है और छोटे बच्चे बहुत जल्दी गंदा कर लेते हैं। साफ़ करने में इतनी ज़्यादा परेशानी होती, कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिल्कुल साफ़ नहीं होते। तो आप इस तरीके को अपना करके कपड़े को क्लीन कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर क्या होता है ना, तो दिवाली पर फ्रेंड्स हमें बहुत सारी दिया बाती बनानी पड़ती है। तो ये बहुत सारा समय लगता है, क्योंकि फेस्टिवल पर बहुत सारा काम हो जाता है, जिसको करते हैं तो समय पूरा चला जाता है और हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आप पहले से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। आप कितनी सारी बातें बहुत कम समय में बना पाएंगे और साफ़ सफाई से बना पाएंगे, क्योंकि मार्केट में फ्रेंड्स इधर उधर पड़ी रहती है और वो बिल्कुल साफ़ तरीके से नहीं बनती है। तो आप घर पर बहुत इजीली आराम से बना पाएंगे। देखिए कितना आपने लेना है, दूध और लेनी है कॉटन, और इस तरीके से आपने बनानी, बहुत सुंदर बनेगी और काफ़ी कम समय में आप बहुत सारी बातें बना करके तैयार कर लेंगे। तो आपने इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कॉटन लेना है और उसको आपने बीचों से आपने प्रेस करना है, दोनों साइड से लेना है और अच्छे से इसको हल्का सा आपने दूध लगाना है और अच्छे से ऊपर से आपने इस तरीके से घुमा देना। हमारी बातें बिल्कुल तैयार हो जाए। इस तरीके से ना आप घर पर ही सफाई से बहुत अच्छे से काफ़ी सारी बातें कम समय में बहुत ही जल्दी बना लेंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं गोल। और अगर देखिए मैंने है ना काफ़ी सारी बातें बनाकर पहले से रखी हुई है, तो मैंने आपको 2-3 बातें बनाकर इस तरीके से दिखाई है कि आप इस तरीके से बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी है और आप घर पर बहुत आसानी से बना पाएंगे। अगर आपके साथ बच्चे भी करवाएंगे ना, घर पर 2-3 मेंबर और हैं तो वो करवा सकते हैं, तो आप काफ़ी सारी बना करके रख लेंगे। बहुत इजी तरीका है, तो इस तरीके से ज़रूर से बनाइए। और अगर आपको और भी टाइट करनी है और इसकी बातें लंबी करनी है, तो आपने इस तरीके से कलछी लेनी है, जिससे हम पूरी वगैरह बनाते हैं। तो उसके पीछे एक छोटा सा होल होता है, उसके अंदर आपने डाल देनी है और इस तरीके से घुमाना। देखिए आप हमारी बातें कितनी सुंदर बनकर तैयार होती है। तो आप इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा और आप सफाई से अपने घर में बहुत आसानी से बना पाएंगे। मैंने बहुत सारी बनाकर पहले से रखी है, देखिए
आप भी इस तरीके से बना कर रख लीजिए, क्योंकि दिवाली पर फिर समय कम रहेगा और आप इस चीज़ को पहले से स्टोर करके रख लेंगे तो आप बहुत ही आराम से काम कर लेंगे। और अगर आपको मार्केट जैसी बनानी है जिसके ऊपर रेड कलर का होता है, मैंने वैसी भी काफ़ी सारी बना कर रखी है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने लिया है यहाँ पर कुमकुम आप ले सकते हैं, फूड कलर भी ले सकते हैं, लेकिन कुमकुम बहुत ही बेटर होगा, तो आप वो ले लीजिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम पूजा में करते हैं, तो वो ले लीजिए। और इसी तरीके से आपने गोल बाती बनानी है। बनाने के बाद जो ये रेड कलर है ना, ये आपने उंगली पर लगाकर अच्छे से, जैसे हम गोल गोल घुमाते हैं ना, ऐसे ही इसको घुमा देना है। लाल लाल कलर इस पर आ जाएगा, मार्केट जैसी लगेंगी, बहुत अच्छे से जलेंगी भी, बहुत अच्छे से। पूरा ऑयल ख़त्म हो जाता है तब तक बाती जलती रहती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और अगर आप और भी इसको रेड कलर करना चाहते हैं तो इसको इसके अंदर डिप कर दीजिए, बहुत अच्छा कलर आएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत इजी है, ज़रूर से बना करके देखिए। अब देखते हैं, देखिए मैंने ये बहुत सारी बातें पहले से बना कर के रखी है, और इस तरीके से आप बना लेंगे ना फ्रेंड्स, दिवाली पर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही कम पैसे में आप इस चीज़ को बना करके तैयार करते हैं। अगर आप 20 रुपये का भी कॉटन लेकर आते हैं ना, बहुत सारा कॉटन आ जाता है और आप घर पे इसको आराम से बहुत सारी बातें बना कर रख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हम डेली यूज में करते हैं। हर डेली पूजा होती है घर में तो उसमें इस्तेमाल ली जाती है। तो इस तरीके से आप बना करके रख लीजिए, बहुत आसान है। और अब मैं आपको बताती हूँ, जो लंबी वाली बाती बनाई जाती है ना, उसको किस तरीके से आपने बनाना है। आपने लेना है कॉटन और एक लेनी है इस तरीके से स्टिक। ये आप लोहे की, अगर आपके पास कोई तार है जो सीधी है वो ले सकते हैं। इस तरीके की जो धूप बत्ती वो होती है ना लंबी वाली, उसकी वाली ले सकते हैं, क्योंकि ये राउंड होती है, ये चपटी नहीं होती है, तो आपने राउंड लेनी है। और आपने जितनी मोटी लंबी बाती बनानी है उस तरीके से आपने लेना है कॉटन, और इसके ऊपर इसको रखना है और हाथ से आपने प्रेस करना है इस तरीके से। 2 बार आप करेंगे, आपकी बाती बिल्कुल तैयार है, आराम से निकल जाती है। तो काफ़ी सारी बाती इस तरीके से आप बना सकते हैं कुछ ही मिनटों में, बहुत आसान तरीके से। बिल्कुल आपको दूसरे की मदद लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप घर पर बहुत आसान से बना पाएंगे और इसका है ना इस्तेमाल बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके हाथों से बनाई गई है। आपको इस तरीके से आपको पता होता है कि इसको किस तरीके से लगाना है, बहुत आसान है। काफ़ी लंबे समय तक दिया जलता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। और आप अपने हाथों से घर पर सफाई से, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने घर पर इसको सफाई से बना सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट में आती है ना वो पन्नियों में पैक होती है, इधर उधर पड़ी रहती हैं, लेकिन आप घर में बहुत आराम से सफाई से बना करके तैयार कर सकते हैं। फिर इनको बनाने के बाद काफ़ी सारी मैंने पहले से बनाई है, सभी को बनाकर आप एक डब्बे के अंदर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए